आपका सुदर्शन न्यूज में आपके साथ मैं हूं रंजना अंकित द्विवेदी। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर जिस पर बहुत हो हल्ला हुआ, लेकिन सुदर्शन न्यूज पर देखिए साफ साफ सीधा सीधा, बिना किसी हल्ले के, बिना किसी दंगल के, बिना किसी मुकाबले के दो टूक। इन दिनों जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है अजान के दौरान लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर। दरअसल नमाज की अजान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल होता है। राज ठाकरे जिनका कहना यह है कि लाउडस्पीकर की जरूरत ही क्या है। वहीं इससे पहले बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम ने भी ये सवाल उठाया था। सोनू निगम ने भी कहा था कि लाउडस्पीकर की जरूरत क्या है। अजान के दौरान जो लाउडस्पीकर का इस्तेमाल होता है उससे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं कट्टरपंथी हैं जो इसके विरोध में आ गए हैं। इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने नमाज के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर सवाल उठाए हैं। राज ठाकरे ने कहा है कि नमाज पढ़ने के लिए लाउडस्पीकर की क्या जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नमाज घर में पढ़ो, रास्ता क्यों बंद करते हो। बता दें कि पिछले साल गायक सोनू निगम ने जब अजान की आवाज को लेकर ट्वीट किया था तब इस पर काफी विवाद हुआ था। क्या कहा राज ठाकरे ने? राज ठाकरे ने कहा, मैं आज महाराष्ट्र और देश के तमाम मुसलमानों से बोलता हूं कि तुम्हें क्यों लाउडस्पीकर चाहिए। सुबह की अजान देने के लिए तुम्हें लाउडस्पीकर क्यों चाहिए? किसको बताना चाहते हो? नमाज पढ़ना है तो घरों में पढ़ो, रास्ता क्यों बंद कर रहे हो? सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी खुद समझो, जिससे देश या राज्य में किसी भी तरह के संघर्ष की स्थिति पैदा ना हो। वहीं राज ठाकरे के बयान पर कट्टरपंथी बौखला गए हैं। कट्टरपंथियों का कहना है कि राज ठाकरे अपनी सियासत चमकाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। तो मुसलमान मस्जिद में अजान के वक्त सिर्फ 2 से 5 मिनट लगता है, उससे ज़्यादा वक्त नहीं लगता, जबकि मंदिरों में दिन भर कीर्तन होते हैं लाउडस्पीकर पर और उसका कोई ख्याल नहीं किया जाता। असल में उनकी सियासत फेल हो चुकी है, इसलिए अब वो अपनी उसी पुराने धड़े पर आ गए हैं कि मुसलमानों को गाली बको, मुसलमानों के ख़िलाफ़ बकवास करो, कौम जो है तुमको हुकूमत दे देगी। क्योंकि बीजेपी वालों ने भी यही किया है, वही हर जगह कर रहे हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ बकवास करते हैं। कभी कहते हैं कि इनको नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए, कभी कहते हैं कि इनके मुकाबले में हिंदुओं को ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। इस तरीके से मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक फ़िज़ा बना करके वो अपनी मकबूलियत हासिल करना चाहते हैं, कुछ काम तो करते नहीं। यही हाल उनका राज ठाकरे का है कि उनको बुरी तरह से पीट दिया है मराठों ने, उनकी कोई हैसियत नहीं है। हिंदू जो है समाज के लोग या तो बीजेपी के साथ हैं या शिवसेना के साथ हैं, एमएनएस के साथ कोई नहीं है। इसलिए वो फिर उसी पुरानी डगर पर आ गए हैं कि मुसलमानों के खिलाफ बोलो ताकि हिंदू हमको वोट दें। नमाज के दौरान लाउडस्पीकर के इस्तेमाल का विरोध बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम भी कर चुके हैं। क्या है नमाज और सोनू निगम विवाद? करीब 1 साल पहले गायक सोनू निगम ने ट्वीट किया था, मैं मुस्लिम नहीं हूं, लेकिन रोज सुबह मुझे अजान की आवाज से उठना पड़ता है। उन्होंने आगे लिखा था, आखिर कब भारत से ये जबरन धार्मिक भावना थोपना खत्म होगा? वैसे जब मोहम्मद ने इस्लाम बनाया था तब बिजली नहीं थी। सोनू निगम ने यह भी कहा कि मुझे नहीं लगता कि कोई मंदिर या गुरुद्वारा बिजली का इस्तेमाल उन लोगों को जगाने के लिए करते हैं जो उस धर्म का पालन नहीं करते। तो फिर ऐसा क्यों? गुंडागर्दी है बस। विवाद इतना बढ़ा था कि गायक के खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया था, जिसके बाद सोनू निगम ने सिर मुंडवा लिया। ये मामला कोर्ट भी पहुंचा था। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने अजान को लेकर कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि अजान इस्लाम का आंतरिक हिस्सा है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि इसे लाउडस्पीकर के जरिए दिया जाए। जस्टिस AS बेदी की बेंच ने सोनू निगम के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बात कही थी। जस्टिस बेदी ने याचिका को लेकर कहा कि इस सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए दायर किया गया था। उन्होंने कहा कि गुंडागर्दी शब्द का इस्तेमाल अजान के लिए नहीं बल्कि लाउडस्पीकर के लिए किया गया था। राज ठाकरे के बयान के बाद एक बार फिर अजान के दौरान लाउडस्पीकर को लेकर विवाद पैदा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट।
लाउड स्पीकर विवाद एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। पहले सोनू निगम कह रहे थे कि लाउड स्पीकर के कारण उन्हें परेशानी हो रही है और अब राज ठाकरे कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर की जरूरत ही क्या है और अगर नमाज पढ़नी है तो अपने घर में पढ़ी जाए। मेहताब उस्मानी साहब जुड़ गए हमारे साथ, मुस्लिम विचारक हैं। वसीम रिजवी साहब जुड़े हमारे साथ शिया वक्फ बोर्ड की तरफ से। पहले वसीम रिजवी साहब के पास आना चाहूंगी। वसीम रिजवी जी, क्या कहीं कुरान में लिखा हुआ है कि लाउड स्पीकर अनिवार्य है नमाज के टाइम अजान देने के समय? देखिए, नमाज के लिए अजान जरूरी है और उस वक्त ना तो लाउड स्पीकर होते थे, तो इसलिए लाउड स्पीकर का कोई जिक्र कुरान में तो नहीं है, लेकिन अजान वो पार्ट है नमाज का जो नमाज से पहले अंजाम दिया जाता है। और नमाज अजान का मतलब ये है कि नमाजियों को इत्तिला देना, नमाज के लिए मस्जिद में बुलाना। तो लाउड स्पीकर तो आज की दौर में इसलिए जरूरी है कि लोगों तक अजान की आवाज पहुंचे, लेकिन अजान की आवाज इतनी तेज नहीं होनी चाहिए कि लोग उससे डिस्टर्ब हो, क्योंकि यहाँ पर सब मजहब के लोग रहते हैं, हर मुसलमान तो नहीं रहता। तो इतनी आवाज होनी चाहिए कि मस्जिद के दायरे के आसपास जो लोग नमाजी मस्जिद में आते हैं उन तक उस अजान की आवाज पहुंचनी चाहिए। जी, मेहताब उस्मानी साहब, आवाज पहुंचनी चाहिए और कुरान में कहीं मैंडेटरी भी नहीं है कि अजान के समय लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जाए, तो फिर इतनी बौखलाहट क्यों? सवाल सुन लीजिए, फिर इतनी बौखलाहट क्यों? फिर क्यों इतना हो हल्ला? देखिए, मैं एक बात सुनाऊं रिजवी साहब, आपको ये पता होना चाहिए कि अजान का आपका कहना है कि अजान का कुरान में नहीं लिखा। नहीं, अजान के समय लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कुरान में नहीं लिखा। अजान के लिए मैंने थोड़ी ना कहा, मैंने तो लाउड स्पीकर के लिए कहा है। कुरान में लाउड स्पीकर का अल्फाज बताइए, कहाँ लिखा है? रिजवी साहब, आप मुझे इतना बताइए कि मौजूदा टाइम में लोगों को नमाज के लिए बुलाने का क्या तरीका है, मस्जिद में बुलाने के लिए क्या तरीका है? मैं तो इस बात से सहमत हूँ कि नमाज के लिए लाउड स्पीकर का बुलाने का जो तरीका है वो जरूरी है अजान के लिए। लेकिन अजान जो है, क्योंकि यहाँ पर सब समाज के लोग रहते हैं, अजान मुसलमानों के लिए होती है, जो नमाज पढ़ने मस्जिद में आते हैं उनके लिए होती है। तो अजान की आवाज लाउड स्पीकरों पर इतनी होनी चाहिए कि उन मुसलमानों तक पहुंच जाए जो मस्जिद के आसपास के दायरे में रहते हैं। मस्जिद आपके घर से 200 मीटर दूर है, तो आपको नमाज अजान का कैसे पता चलेगा? तो इसकी इजाजत इस्लाम तो नहीं देता। अजान का कैसे पता चलेगा आपको? मस्जिद 200 मीटर दूर है आपके घर से, तो आप अजान का कैसे पता करेंगे कि नमाज का टाइम हो चुका है? बिना लाउड स्पीकर की आवाज के। मेहताब उस्मानी साहब, जिस तरह से आप नमाज पढ़ते हैं, जो भी लिखा हुआ है, खैर मुझे गीता का ज्यादा ज्ञान है, कुरान का भले इतना ना हो, लेकिन अगर आप नमाज की बात कर रहे हैं, 5 समय की नमाज पढ़ी जाती है। हमारे कई मुस्लिम भाई हैं जो बताते हैं कि 5 समय की नमाज होती है। तो ये जो वक्त होता है, ये पता होता है कि इतने से इतने टाइम पर नमाज होने वाली है, ये डिसिप्लिन होता है। तो इसके लिए इतना हो हल्ला मचाने की क्या जरूरत है? एक छोटा सा इंडिकेशन काफी है ना सर? मैं बता रहा हूँ ना उसका मैडम, कुछ देखिए, इन शहर का तो देखिए मैडम, शहर में क्या होता है कि लोगों को कुछ गांव के इलाके ऐसे हैं कि लोग खेत में काम कर रहे हैं, ठीक है, घड़ी नहीं है उनके पास, कुछ नहीं, खेत में क्या जरिया होता है? अजान की नमाज, अजान उनके बोल उनके शहर इसका मतलब क्या है? शहर घूमेगा, उनको मालूम होता है तो वहाँ अजान नहीं होनी चाहिए। शहर और गाँव पे मत जाइए, अजान जरूरी है नमाज से पहले। ये एक पार्ट है नमाज का, ये जरूरी है, लेकिन आवाज इतनी होनी चाहिए जिसको किसी को परेशानी ना हो। धर्म किसी को परेशान करने के लिए नहीं होता है। विनोद बंसल साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। विनोद बंसल साहब, नमाज के दौरान अजान जरूरी है, लेकिन अजान के दौरान क्या लाउड स्पीकर जरूरी है? देखिए, 2 बातें हैं इसमें, क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है, ये तो सब अपने मनगढ़ंत कहानियां हैं। देखिए, जो जरूरत है वो, जैसे उन्होंने कहा कि भाई वो अनकुमार हैं, में काम करते हैं या इनको पता नहीं है, घड़ी नहीं है, ये सब चीजें कुतर्क हैं बेसिकली किसी चीज को गढ़ने के लिए। आपको ये समझना पड़ेगा रंजना जी कि देखिए, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, उन्होंने देखिए जो 10 से 5 के बीच में जो लोग सो रहे होते हैं रात्रि को, कम से कम उस समय जो लाउड स्पीकर नहीं बजना चाहिए। आपको पता है कि हिंदू धार्मिक कार्यक्रम कई बार होते हैं और रामलीलाएं चलती हैं,
है ना। तो लेकिन हमारे जितने भी कार्यक्रम हैं वो सब पर संपूर्ण हो जाते हैं। अगर नहीं हो पाते तो पुलिस आकर के धमक जाती है और उसको उस कार्यक्रम को जबरदस्ती बंद कराया। बिल्कुल। लेकिन आज तक कोई मजिस्ट्रेट से कोई लाउड स्पीकर को बंद नहीं करा पाया। ये जो सेकुलरिज्म का लबादा राजनेता हैं, ये जो सेकुलरिस्ट हैं, वो अनावश्यक रूप से इन सब चीजों को तूल देते और वो एक कम्युनल एटमॉस्फेयर फ्लेयर अप करने की कोशिश करते हैं। वास्तविकता ये है कि देखिए, कानून अगर है तो सबके लिए है, लेकिन ये लोग कहते तो हैं, करते कुछ नहीं है। करने को ये है कभी मैं अपने लिए करूंगा और तुम मत करना, लेकिन इस काम को मैं तो करूंगा इसको। ये जो जिहादी सोच है ना, इसी के कारण जो देश पिछड़ रहा है। मेहताब उस्मानी साहब, आप भी एक पहल कर सकते हैं ना, एक समय निर्धारित किया जा सकता है ना। बिल्कुल सही उदाहरण दिया। अगर हिंदू धर्म की बात करें तो कोई भी कार्यक्रम 10 बजे के बाद अगर शोर शराबा होता है, किसी सोसाइटी में हो जाए, खुले में हो जाए, कहीं किसी फार्म हाउस में हो जाए, पुलिस आ जाती है, बंद करा देती है सारे कार्यक्रम। सुन पा रहे मेहताब उस्मानी साहब? जी हेलो, सुन पा रहे मेहताब उस्मानी साहब? जी हाँ। सवाल मेरा ये है कि अगर हम हिंदू धर्म की बात करें, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो या फिर कोई भी निजी कार्यक्रम हो, अगर 10 बजे के बाद शोर शराबा किया जाता है किसी भी तरीके का, तो पुलिस आके रोक देती है। क्या आपको अनुशासन के तहत एक ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए कि नहीं, हमें लाउड स्पीकर की आवाज कम रखी जाए या सिर्फ एक ही लाउड स्पीकर रखा जाए, या फिर ऐसे समय में लाउड स्पीकर ना बजाया जाए जो लोगों को परेशानी दे? पहली बात तो मैं ये समझा दूं आपको कि अजान को आप शोर शराबे का नाम नहीं दे सकते, ठीक है ना। शोर शराबे का मतलब होता है कि 4 घंटे आप शोर मचा रहे हैं, 5 घंटे शोर मचा रहे हैं, एक बराबर नहीं है। और दूसरी बात ये, नबी की सुन्नत का पता है ना, इन्हें मौजूदा हालात का पता है कि और आपको सब पता है, किस तरीके से और आपको सब पता है, किस तरीके से सब आप ही जानते हैं और कोई कुछ जानता नहीं है। बयानबाजी कर सकते हैं और कुछ नहीं। नहीं, आप सब आप जानते हैं, आपको सारा ज्ञान है। वसीम रिजवी साहब को तो ज्ञान होगा। वसीम रिजवी साहब, क्या एक डिसिप्लिनरी एक्शन के तहत क्या ये निर्धारित नहीं किया जा सकता है? अगर ये लोग, देखिए, इस्लाम सबसे पहले डिसिप्लिन सिखाता है। इनके जैसे जो कट्टरपंथी ज़हनियत के मुल्ला हैं, ये इस्लाम से भटक गए हैं, इसलिए ये डिसिप्लिन में नहीं है। अगर के कोर्ट ने ये बात कही कि 10 से 5 लाउड स्पीकर नहीं बजने चाहिए, तो उसको हमें मानना है। 10 बजे के बाद हमारी कोई अजान नहीं होती। हमारी अजानें जो है 10 बजे से पहले खत्म हो जाती है। अब बात आके फंसती है सुबह फजर की अजान की। जो फजर की अजान कभी कभी ऐसे वक्त आ जाते हैं जिसमें 5 बजे के पहले होती है कहीं पर। तो जहां पर अजान को थोड़ा सा अगर के फजर की नमाज अजान के लिए कोई बात कानूनी बात फंस रही है, तो उसमें हमें जो भारत के संविधान के तहत जो अदालतों का सम्मान है, हमें पहले वो मानना पड़ेगा। अदालतों का जो कानून है पहले वो मानना पड़ेगा। अजान बहुत जरूरी है नमाजियों के लिए, वो एक नमाज का पार्ट है। लेकिन उससे हम किसी को डिस्टर्ब करें या उससे हम किसी को परेशान करें, तो मजहब ये नहीं सिखाता कि हम अपनी मजहबी जो हमारी परंपराएं हैं उससे हम किसी को परेशानी दें। हमारे मजहब को मानने के लिए हमारे लिए है, दूसरे के लिए मजहब जो नहीं मानता उसके लिए नहीं है। तो हम उससे किसी को परेशान नहीं कर सकते, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुसलमान धर्म हो, चाहे कोई धर्म हो। अगर वो किसी के लिए परेशानी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो फिर अपने मजहब पर चल ही नहीं रहा है। मेहताब उस्मानी साहब, अच्छा ठीक है, मेहताब उस्मानी साहब ये तो मानेंगे कि हमें सड़क पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, अपने घर में पढ़े या फिर आप अपने मस्जिद में जाकर पढ़े। ऐसा तो नहीं ना कि कहीं भी आप किसी भी दिशा में बैठकर शुरू हो जाएं? मैं बता रहा हूँ ना, हम कहीं भी नमाज नहीं पढ़ेंगे। रिजवी साहब से कहिए, रिजवी साहब से बोलिए कि इनकी सरकार है, सारी मस्जिदें तोड़वा के मंदिर बनवा देगा, हम अपने घर में नमाज पढ़ लेंगे, ठीक है ना। अगर बुराई क्या है इसमें? ये मन है कि हम ना पढ़े। अरे भाई, मैं क्यों मस्जिदें तोड़वा दूं? आप अपनी मस्जिदों के लिए, मस्जिदों में अगर दायरा कम पड़ रहा है तो उसके लिए आप जमीनें खरीद लीजिए, पास पड़ोस का मस्जिदों को बढ़ाने की कोशिश कीजिए जबरदस्ती। अगर के गवर्नमेंट आपको इजाजत नहीं देती सड़क के ऊपर नमाज पढ़ने के लिए, तो नमाज आपके ऊपर जायज नहीं है। आपको इस्लाम की ABCD नहीं मालूम हो, आप इस तरह की बात करते हैं। विनोद बंसल साहब, देखिए ये देखिए बड़ा अजीब सा कुतर्क आया है।
नमाज नहीं पढ़ सकते। बड़ा अजीब सा कुतर्क है विनोद बंसल साहब। मेहताब उस्मानी साहब कह रहे हैं सारे मंदिर बनवा दो, सारे मस्जिद तोड़वा दो, अपने घर में नमाज पढ़ेंगे। अरे आपको यही तो कहा जा रहा है कि आप सड़क पर नमाज मत पढ़िए सर, अपने घर में जाके पढ़िए, अपने धर्म की इज्जत कीजिए। बताइए जरा कहीं सड़क पर बैठकर कोई हवन करता हो? देखिए, जब 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 व्यक्ति की तर्क शक्ति मर जाती है तो इसी तरह के कुत्तों पर उतर आता है। एक्चुअली बात इनकी गलती नहीं है, इनकी नहीं तो कहेंगे क्या इसके अलावा। एक और बात बताता हूँ आपको, देखिए ये सब मानसिकता की बात है। अभी तक जो है ना, हमेशा से उत्तर प्रदेश के अंदर जब भी ये मुस्लिम त्योहार होते थे या हिंदू त्योहार होते थे तो वो उनको पर हमले और वो हमले इस तरह की चीजें चलती रहती थी। आपको याद होगा रंजना जी, पिछली बार जब होली आई थी तो पिछली होली पर हमेशा से ही होता था कि होली और जनरली वो जो मुहर्रम है वो साथ साथ पढ़ते थे। ये दो त्योहार कोलाइड करते थे। तो हमेशा ये होता था कि भाई होली को डेफर कर दिया जाता था, अभी होली को सुबह की जगह शाम को मना लेंगे जी, आज नहीं तो कल मना लेंगे जी। इस बार योगी आदित्यनाथ जी ने प्रयास किया, या मतलब जो मुस्लिम समुदाय के कुछ अच्छे लोगों ने प्रयास किया, तो उन्होंने ये किया कि भाई चलो ठीक है कि हम जो है अपनी अजान का समय जो है 2 घंटे बढ़ा देते हैं कि भाई हम जो 2 बजे के 1 बजे की अजान है या 12 बजे की जो अजान है उसको हम 2 घंटे बाद कर लेंगे, क्योंकि हिंदू भाइयों का त्योहार सुबह सुबह होता है और वो खत्म हो जाता है, तो तब तक वो निपट जाए उसके बाद हम मना लेंगे। तो हुआ ना वो उसको, लेकिन हुआ कब? जब मानसिकता थोड़ी सी चेंज हुई, ठीक हुई। अगर देश के प्रति अगर आदमी की समझदारी होगी तो निश्चित रूप से मैं अगर मान लो मैं व्यक्ति आध्यात्मिक हूँ, मुझे भगवान का ध्यान करना है, अगर किसी को अल्लाह का वो करना है, इबादत करनी है, तो वो इबादत के लिए जरूरी नहीं है कि वो रोड पे आके करेगा वो। अरे भाई जब कुछ करना है ये सोचो ना, उन महिलाओं को बेचारी को बाहर निकालो जो मस्जिद में जिनकी एंट्री बैन है, उन महिलाओं को तो कम से कम सुन्नत से और हलाला से और 3 तलाक से मुक्ति दिलाओ। जो 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 जो, जो करने का काम है उस काम को नहीं करते। जबरदस्ती ये कि नहीं हम तो लाउड स्पीकर बजाएंगे जी, जबरदस्ती है कि नहीं हम तो सड़क पर नमाज पढ़ेंगे जी, जबरदस्ती है कि भाई हम तो रोड को घेर करके और मुहर्रम के जुलूस में हुड़दंग करते हुए जाएंगे जी, जबरदस्ती है कि सब हम जो है ना पूरा चाहे राजधानी दिल्ली का कनॉट प्लेस हो या ये इंडिया गेट हो, हमें तो जो है ना सभी बारात निकालनी है। चाहे गवर्नर जो है पिछले 15 दिन से लगातार निकाल रहा हो, सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों से बातचीत कर रहा हो, उसके रिक्वेस्ट कर रहा हो भैया हुड़दंग करना, अपने बच्चों को समझाना, ये करना, नहीं। मानसिकता वो जिहादी सोच है ना जी, वही जिहादी सोच आपके एक पैनलिस्ट की है और वहाँ पर जबरदस्ती जो है ना कुतर्कों के माध्यम से अपने समाज को उकसा रहा है कि भाई उकसाइए मत, कॉर्पोरेशन में आ जाइए सर, उकसाइए मत, कॉर्पोरेशन में आ जाइए। फाइनल कमेंट चाहूंगी मैं मेहताब उस्मानी साहब। हेलो, फाइनल कमेंट चाहूंगी सर, 30 सेकंड है आपके पास। देखिए, मैं रिजवी साहब के बयान का किसी भी तरीके से कोई समर्थन को मैं कड़ा विरोध करूंगा। अरे सर, आप सही चीज का समर्थन करते ही कहाँ हैं? अपनी भाषा पे नियंत्रण रखें। आप सही चीज का समर्थन कर ही नहीं पाए हैं। वसीम रिजवी जी, सिर्फ 30 सेकंड है सर, फाइनल कमेंट आपका। मेरा मानना यह है कि जबरदस्ती कोई भी इस्लामिक प्रथा पर अंजाम देना या उसमें कट्टरपंथी रवैया इख्तियार करना ये बिल्कुल जायज नहीं है इस्लाम में। हमारे फिरके में जो शिया फिरका है उसमें कहीं पर भी सड़कों पर या किसी ऐसी जगह पर जहां पर विवाद हो वहां पर नमाज नहीं पढ़ी जाती। लेकिन हाँ, कट्टरपंथी समाज के लोग जो इनके समाज के लोग हैं वो कहीं कभी नमाज पढ़ लेते हैं। बिल्कुल, आप समझेंगे नहीं इस बात को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। समझने की जरूरत है, सोच के दायरों को बढ़ाइए सर, देश सभी का है और अगर आप भी इस देश से प्यार करते हैं तो अनुशासन में आ जाइए। मैं साथ फिलहाल इतना ही दीजिए इजाजत, लेकिन तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।